गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सभी? देखिए बच्चों, समर्पण बैच की क्लास 12 की अकाउंटेंसी में आज का अपना लेक्चर नंबर 7 है और इसमें हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और साथ ही 3 इलस्ट्रेशन भी सॉल्व करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अपन डिस्कस करेंगे, उसकी थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद हम 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पर करने वाले हैं। अपना ये जो चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, लेक्चर नंबर 7 है। और आपको पता है हमारी जो क्लास है सेशन 2025-26 के लिए चल रही है और आज की जो अपन मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और प्रोविजंस रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जो प्रोविजंस होते हैं उनको भी देखेंगे, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना सीखेंगे और साथ में इलस्ट्रेशन नंबर 5, 6, 7 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। Interest on capital, when the partnership deed clearly mentions that the interest on capital is mutually agreed upon the partners। मतलब पार्टनरशिप डीड में क्लियरली ये मेंशन हो रखा है और पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग भी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को पे करना है। तो देन सच इंटरेस्ट इज पेड इन द फॉलोइंग टू सर्कमस्टांसेस, यानी कि दो कंडीशन होने पर ही हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। When the capital invested by the partners is inequal, यानी कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो इनइक्वल है। सपोज करो एक पार्टनर की कैपिटल है 3 लाख रुपीज और दूसरे पार्टनर की कैपिटल है 2 लाख रुपीज और प्रॉफिट का जो शेयर है वो अगर इक्वल होता है तो ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है। और अगर मान लीजिए पार्टनर्स की कैपिटल इक्वल है लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग है, यहां पर आएगा अनइक्वली। ठीक है, अनइक्वली। तो ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को दो कंडीशन में देना है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस है जिनको अपन प्रैक्टिकली देखेंगे। प्रोविजंस रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कोई मेंशन नहीं हो, व्हेन देयर इज नो मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड रिगार्डिंग पेइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करते। अगर पार्टनर्स के पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई प्रोविजन नहीं है पार्टनरशिप डीड में, तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इस बात को भी अपन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे। जब पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए एग्री तो हैं, व्हेन देयर इज अ मेंशन ऑफ पेइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड बट इट इज नॉट क्लियर whether the interest should be treated as charge on profit or appropriation of profit। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का प्रोविजन तो है पार्टनरशिप डीड में, बट उसे चार्ज ऑन प्रॉफिट माना जाए या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाए। दोनों का मतलब ये होता है बच्चों कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है, इसका मतलब तो यह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको एनी कंडीशन में पे करना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो इस कॉन्सेप्ट को तो बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या चार्ज ऑन प्रॉफिट या लाभों पे प्रभाव। और प्रॉफिट होने पर ही इंटरेस्ट देंगे, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि लाभों का नियोजन। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात तो है पार्टनरशिप डीड में, बट ये क्लियर नहीं है कि उसे क्या मानना है, तो ऐसी कंडीशन में 3 हम यहाँ पर सर्कमस्टांसेस देखते हैं। इन सच अ सिचुएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड ओनली व्हेन द फर्म मेक्स प्रॉफिट। पहली बात ये क्लियर हो जाती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देंगे जब हमारे को प्रॉफिट होगा। देयर कैन बी द फॉलोइंग 3 सिचुएशंस इन दिस रिगार्ड। 3 सिचुएशन हो सकती है। नंबर 1 कंडीशन ये है, इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन द कैपिटल।
भाई उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए कह तो दिया पार्टनरशिप डीड में, बट क्लियर नहीं किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम ये बात मानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम तभी देंगे जब फॉर्म में क्या हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो। और तीन कंडीशन यहाँ पर फॉलो होती है। अगर लॉस हो रहा है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर फॉर्म को लॉस हो रहा है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। फिर अगली बात आती है, if the profits of the firm before paying interest are equal to or more than the interest, then full interest will be paid on the capital। भाई अगर आपके पास में मान लो प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इक्विवेलेंट है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में हम पूरा इंटरेस्ट देंगे। सपोज कीजिए हमारे पास में प्रॉफिट दे रखा है 50,000 का और इंटरेस्ट हमें दे रखा है ऑन कैपिटल, एक पार्टनर का दे रखा है 12,000 और एक पार्टनर का दे रखा है 16,000। ठीक है, यानी टोटल कितना हो गया 28,000। अगर 28,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है, उससे ज्यादा हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है या 28,000 के ही प्रॉफिट अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, पूरा इंटरेस्ट पे कर देंगे। इस बात को ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा अगर हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इक्विवेलेंट प्रॉफिट इक्वल अवेलेबल है, तो हम पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर देंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर थर्ड पॉइंट ये कहता है कि इफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर पेइंग इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट, देन इन दिस केस इंटरेस्ट विल बी पेड बाय डिवाइडिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज करो आपका टोटल इंटरेस्ट कितना है, देखिए टोटल इंटरेस्ट कितना है, आपका टोटल इंटरेस्ट है 28,000 और सपोज करो आपको प्रॉफिट ही 14,000 के दे रखे हो। ठीक है, अब आपका आईओसी से कम है आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है, आईओसी से कम है आपका नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट इज लेस देन आईओसी। तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हैं नेट प्रॉफिट लेस देन आईओसी, ये होगा कॉन्सेप्ट। तो नेट प्रॉफिट आईओसी से कम है, ये हमारा नेट प्रॉफिट है, और आईओसी यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 14,000 है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, इस सिचुएशन में जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसका रेशो निकालेंगे। अगर इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो रेशो बन जाएगा 4:3, सॉरी 3:4। 12,000 को 4 से डिवाइड करूं तो 3 आएगा और 16,000 को 4 से डिवाइड करें तो 4 आएगा, यानी कि रेशो कितना हो गया 3:4। अब हमारे को जो नेट प्रॉफिट 14,000 दे रखा है ना इंटरेस्ट से कम अमाउंट, तो फिर क्या करेंगे, इंटरेस्ट का रेशो निकाल के इस प्रॉफिट को अपन इस रेशो में डिवाइड करेंगे। तो यानी कि एक पार्टनर को तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, एक पार्टनर को मिलेगा 6,000 और दूसरे पार्टनर को मिलेगा 4/7 निकालेंगे 8,000, यानी एक पार्टनर को 6,000 मिलेगा और दूसरे को 8,000 मिलेगा इस रेशो के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट क्या दे रखा है, कम दे रखा है। आई थिंक यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है कि व्हेन इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप डीड मेंशन है और इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट। तो ध्यान रखें, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बोल रखा है पार्टनरशिप डीड में और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है, तो ऐसी कंडीशन में चाहे फॉर्म में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, पूरा इंटरेस्ट पे करेंगे। क्लियर हो गई बात। अगर क्लियरली लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ऑन प्रॉफिट है, तो हम यहाँ पर जो है बच्चों इंटरेस्ट पूरा पे करेंगे, चाहे हमारे को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। और पूरा इंटरेस्ट उनको देने के बाद में इसका जो अकाउंटिंग करेंगे वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं करेंगे। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तब करते हैं जब हमारे पास में नेट प्रॉफिट दे रखा हो, बट अगर हमारे पास में प्रॉफिट कम दे रखा है तो ऐसी कंडीशन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसका एडजस्टमेंट करना। क्लियर। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोडक्ट मेथड से भी निकालते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे अपन इसके प्रोडक्ट मेथड के।
When the initial capital invested by the partners is given in the question, then in such a situation, interest on capital can be easily find out at a fixed percentage rate. अगर मान लो आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है क्वेश्चन में, तो आप इजी वे में आराम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक पार्टनर की कैपिटल है 4 लाख रुपीज और दूसरे पार्टनर की है 3 लाख रुपीज, और आपसे कहे कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो, तो इजी वे में आप 4 लाख का तो 10% आराम से निकाल देंगे और 30,000 का भी आप 10% आराम से निकाल देंगे। बट बच्चों दिक्कत तब आती है जब कैपिटल एडिशनल इन्वेस्टेड हो या कैपिटल बिजनेस से विड्रॉल की गई हो, तो ऐसी कंडीशन में हम प्रोडक्ट मेथड का यूज करते हैं। देन प्रोडक्ट मेथड इज यूज फॉर दिस। अंडर दिस मेथड द नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और विड्रॉल ऑफ कैपिटल टू द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ बुक्स, दैट इज फाइनेंशियल फाइनल डेट, इज फाउंड आउट। क्या होता है कि अगर हम प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों नंबर ऑफ मंथ्स निकालते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट या विड्रॉल से, जिस डेट पर कैपिटल लगा रहे हैं या कैपिटल निकाल रहे हैं वहां से लेकर फाइनेंशियल की क्लोजिंग जो डेट होती है वहां तक अपन मंथ काउंट करते हैं और उन मंथ को हम अमाउंट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका प्रोडक्ट निकालते हैं और उसका सम करके हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रखेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू इंटरेस्ट रेट अपॉन 100 इंटू 12। तो ये मेथड हम प्रोडक्ट मेथड के अंदर यूज करते हैं। आई थिंक आते के बाद आपको अच्छे से क्लियर हो रही है। इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, व्हेन द फाइनल कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर मान लो क्वेश्चन में आपको फाइनल कैपिटल दे रखी हो, तो देन कैपिटल आफ्टर डिवाइडिंग द, या यूं कहे कि कैपिटल आफ्टर डिवाइडिंग नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस, या एट द एंड ऑफ ईयर डिडक्टिंग द ड्रॉइंग्स, यानी कि हमने एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट ऐड कर दिया हो या ड्रॉइंग्स को माइनस कर दिया हो, उसके बाद की अगर हमें कैपिटल दे रखी है तो वो कैपिटल आपकी क्लोजिंग कैपिटल होती है। देन इनिशियल कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड बिफोर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई देखो, अगर आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है ना, तो ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी और ओपनिंग कैपिटल निकालकर उसी पर क्या ऊपर क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। ओपनिंग कैपिटल निकालना कंपलसरी रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी। अब क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं वो आप यहां से सीख लीजिए। एक फॉर्मेट अपने को बनाना रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे सबसे पहले। इसके बाद में ड्राइंग्स इसके अंदर प्लस कर देंगे ड्यूरिंग द ईयर जो ड्राइंग्स दे रखे हैं। अगर ड्राइंग्स आपने माइनस किए हुए हैं पहले से तो ही आपको प्लस करने, अदरवाइज नहीं करने। इस बात का आपको विशेष से ध्यान रखना है। अगर आपने प्रॉफिट अर्न किया है तो वो आपको इस पे लेस करना है, और अगर आपने लॉस दे रखा है तो वो माइनस प्लस करना है। ठीक है, प्रॉफिट अगर आपने इसके अंदर इंक्लूड कर रखा है तो माइनस करोगे, और अगर लॉस आपने माइनस ऑलरेडी कर रखा है तो उसे आप प्लस करोगे। एडिशनल कैपिटल अगर आपको दे रखी हो तो वो एडिशनल कैपिटल यहाँ आ जाएगी, और कैलकुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ओपनिंग कैपिटल आपकी यहाँ पर निकल के आ जाएगी। ठीक है, देखो आपको पता है 11th में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है बैलेंस शीट। ठीक है, वहां का एक कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं। आप वहां पर क्या लिखते थे, कैपिटल लिखते थे, और वो कैपिटल आपको ट्रायल बैलेंस में दी हुई होती थी। उसके बाद में आप इसके अंदर एडिशनल कैपिटल ऐड करते थे। एडिशनल कैपिटल ऐड करने के बाद में इसमें आप नेट प्रॉफिट ऐड करते थे। ठीक है, फिर इसके अंदर आप ड्राइंग्स माइनस करते थे, और ड्राइंग्स माइनस करने के बाद जो कैपिटल आती थी वो आपकी क्लोजिंग कैपिटल होती थी, और जो कैपिटल आपको स्टार्टिंग में दी हुई होती थी वो आपकी ओपनिंग कैपिटल होती थी। तो आप जानते हैं कि ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे पहुंचने के लिए एडिशनल कैपिटल को प्लस करना होता है, नेट प्रॉफिट को प्लस करना होता है, और ड्राइंग्स को माइनस करना होता है। तो आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए रिवर्स चलना पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा कि ड्राइंग्स को आप सबसे पहले ऐड करोगे, प्रॉफिट को इसके बाद में माइनस करोगे, और उसके बाद में आप एडिशनल कैपिटल को माइनस करोगे। तो ये प्रोसीजर आप फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं बच्चों, ओपनिंग कैपिटल
निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा थ्योरी पार्ट आज की क्लास का। और थ्योरी पार्ट को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। अब अपन इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, चल सबसे पहले लेते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 5। कल की क्लास में अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर 4 तक के कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है इसकी, वो प्लेलिस्ट का लिंक आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप जो है क्लासेस को अच्छे से देख सकते हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखें। और देखिए बच्चों, क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इनको शेयर करें। और जो स्टूडेंट्स फाइनेंशियली उनका वीक है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे स्टूडेंट्स को तो अपने को ये क्लासेस शेयर करनी ही करनी है, ताकि वो यहाँ से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपको दे रखा है, सलोनी एंड सृष्टि आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2019 शॉर्ट अ बैलेंस ऑफ 2 लाख 3 लाख रिस्पेक्टिव। दो पार्टनर है सलोनी और सृष्टि, इनकी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल को, इन्होंने 2 लाख और 3 लाख लगाया था। उसके बाद में 1 जुलाई 2019 को सलोनी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 50,000। सलोनी ने 50,000 की एडिशनल कैपिटल लगाई है और सृष्टि ने 60,000 की एडिशनल कैपिटल लगाई है। और 1 अक्टूबर को सलोनी ने 30,000 और जनवरी 1 को जो है सृष्टि ने 15,000 कैपिटल में से विड्रॉल कर लिया है। ठीक है, 15,000 कैपिटल में से विड्रॉल कर लिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 8% अलाउड करना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, अपन किस तरह से निकालेंगे। देखिए सबसे पहले अपन लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर सलोनी। तो हम जानते हैं कि 1 अप्रैल को उसकी जो कैपिटल थी वो 30 जून तक थी, 3 मंथ्स के लिए 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख रुपीज का 8% 3 मंथ का निकालेंगे 4,000। देखो 3 मंथ का क्यों निकाला मैंने, क्योंकि 1 अप्रैल को उसकी जो कैपिटल थी वो 2 लाख थी और 1 जुलाई को उसने क्या किया 50,000 एडिशनल लगा दिया था। तो एडिशनल 1 जुलाई को उसने लगाया है, इसका मतलब उसकी जो ओपनिंग कैपिटल थी स्टार्टिंग वाली वो 3 महीने के लिए बिजनेस में रही, तो 3 महीने का इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट उसने 50,000 और लगाया तो उसकी कैपिटल हो गई 250। ठीक है, 50,000 उसने एडिशनल कैपिटल लगाए ना सलोनी ने, तो वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी 250। और वो जो कैपिटल है वो 30 सितंबर तक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसने 1 अक्टूबर को इस 250 में से 30,000 रुपये निकाल लिए हैं। ठीक है, ये दे रखा है अपने को यहाँ पे कि 30,000 रुपये जो है उसने फर्म से विड्रॉल कर लिया है, कैपिटल परमानेंटली बिजनेस से निकाल ली है 1 अक्टूबर तक। तो आपकी जो 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक 3 महीने के लिए आपकी कैपिटल रहेगी 250 और 250 पर 3 मंथ का इंटरेस्ट हो जाएगा 5,000। ठीक है, तो 250 पर 8% का इंटरेस्ट 3 मंथ का हो जाएगा 5,000। और इसके बाद में 1 अक्टूबर को अब आपकी कैपिटल 220 रह गई। क्यों, क्योंकि 2,50,000 में से आपने 30,000 यहाँ से विड्रॉल कर लिया है। तो 2,20,000 की जो कैपिटल है वो 1 अक्टूबर को हो गई है, क्योंकि यहाँ पर विड्रॉल किया है। तो आप क्या करोगे, 1 अक्टूबर से लेकर और 31 मार्च तक अगर आप काउंट करते हैं तो 6 मंथ आ जाएंगे और 6 मंथ का यहाँ पर आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा 2,20,000 पे 8,800। अब एक बात याद रखना बच्चों, ये जो मंथ आ रहे हैं यहाँ पर ये पूरे 12 मंथ हो जाएंगे, इसलिए आप इनको अच्छे से कैलकुलेट कीजिएगा। अगर आप इन सबको जोड़ेंगे ना तो 12 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर इन तीनों इंटरेस्ट को हम ऐड कर दें तो इस पार्टनर का जो टोटल इंटरेस्ट है वो हो जाएगा 17,800। आई थिंक यहाँ तक ये बात आपको क्लियर हो गई। इसके बाद में दूसरे पार्टनर का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 1 अप्रैल से इसकी कैपिटल है 30 जून तक 3 मंथ्स के लिए 3 लाख का 8% और 3 मंथ का कितना 6,000। इसके बाद में 1 जुलाई 2019 से 31 दिसंबर तक। क्यों, क्योंकि 1 जुलाई को इसने एडिशनल कैपिटल लगाई कितनी 60,000 रुपये। देखो क्वेश्चन में दे रखा है 60,000 रुपये की एडिशनल कैपिटल सृष्टि ने लगाई है और उसने क्या किया 1 जनवरी को 15,000 फर्म से निकाल लिए। तो मतलब ये जो 60,000 वाली कैपिटल है 3 लाख में जुड़ जाएगी कब 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई को एडिशनल कैपिटल इसकी जुड़ जाएगी। इसके बाद में क्या होगा बच्चों,
तो 360 का अपन 6 मंथ का इंटरेस्ट निकाल चुके हैं। 6 मंथ का इंटरेस्ट है 14,400। 1 जनवरी 2020 को उन्होंने क्या किया, इस 3,60,000 में से 15,000 विड्रॉल कर लिए। कितने विड्रॉल कर लिए? 15,000। तो आप इसमें से 15,000 माइनस कर देंगे, 3,45,000 आ जाएगा। और 3,45,000 का 8% 3 मंथ का हो जाएगा 6,900। ठीक है। और इस तरह से जब आप देखेंगे तो आपके पूरे 6 मंथ का 12 मंथ का इंटरेस्ट यहाँ पर निकल के आ गया है। और टोटल इंटरेस्ट अगर आप यहाँ पर प्लस करते हैं तो आपका टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 27,300। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5। आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अब इसके बाद में बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। जॉश एंड क्रिश आर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 3:1. Their capitals at the end of financial year was 2015-16 की जो कैपिटल है वो दे रखी है 1,50,000 और 75,000। ठीक है, तो 1,50,000 और 75,000 अपने को दे रखी है। तो इस कैपिटल का अपने को क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना रहेगा। ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ध्यान रखिएगा, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर की आपको कैपिटल दे रखी है। ड्रॉइंग्स आपको जो दे रखे 20,000 और 5,000 दे रखे, विच हैड बीन ड्यूली डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि कैपिटल के अंदर हम ये ड्रॉइंग्स जो है माइनस कर चुके हैं, डेबिट कर चुके हैं यानी माइनस कर चुके हैं। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपका जो प्रॉफिट है वो आपको दे रखा है 16,000। ठीक है, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। द सेम हैड ऑल्सो बी डेबिटेड, सॉरी डेबिटेड नहीं आएगा, ये क्रेडिटेड आएगा। प्रॉफिट हमने यहाँ पर क्रेडिट किया है। ठीक है, प्रॉफिट क्रेडिट हो चुका है। क्रिश हैड ब्रॉट एडिशनल कैपिटल ऑफ 16,000 ऑन 1 अक्टूबर 2015। ठीक है, 1 अक्टूबर 2015 को जो है एडिशनल कैपिटल 16,000 की क्रिश ने लगाई है, और अपने को 12% पर एनम से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो एक बात तो आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, और क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो सबसे पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल 150 और 75 क्वेश्चन में आपको गिवन है, और साथ में ड्राइंग्स भी आपको दे रखे हैं। तो ड्राइंग्स को अपने को प्लस करना है, और ड्राइंग्स प्लस करने के बाद में आपका हो जाएगा 170 और 80। इसके बाद में 16,000 का आपको प्रॉफिट दे रखा था 16,000 का, 3:1 में उसे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद में इंडिविजुअल पार्टनर का प्रॉफिट आ जाएगा 12,000 और 4,000। ठीक है, तो 12,000 170 में से माइनस कर लेंगे, और 80,000 में से 4,000 माइनस कर लेंगे, तो हमारी जो कैपिटल आ जाएगी वो आ जाएगी 1,58,000 और 76,000। और एडिशनल कैपिटल 16,000 पर माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 60,000 और 1,58,000। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगी, और इस ओपनिंग कैपिटल का अपन इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो जॉस की कैपिटल 1,58,000 है, इसका 12% हो जाएगा 18,960, और क्रिश की कैपिटल है 60,000 ये वाली, इसका 12% हो जाएगा 7,200। और साथ में क्रिश ने 16,000 की एडिशनल कैपिटल भी लगाई थी 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ की कैपिटल का इंटरेस्ट हो जाएगा 960। 16,000 का 12%, 6 महीने का 960, और इन दोनों को अपन प्लस करेंगे तो हो जाएगा आपका 8,160। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 6। इसके बाद में हम क्या करते हैं, हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 7 कंप्लीट कर लेते हैं, जो आज की क्लास का अपना आखिरी एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल को आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस एग्जाम्पल से रिलेटेड टॉपिक्स जो है आपसे एग्जाम में कई बार पूछे हुए। ठीक है, एक बार पानी पी लेते हैं। हाँ बच्चों, स्टार्ट करें एग्जाम्पल नंबर 7। चलिए, अनुपम एंड अभिषेक आर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio 3:2. Their capital account showed a balance of 1,50,000 or 2 lakh rupees.
यानी दोनों पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो दे रखी है 150 एंड 2 लाख रिस्पेक्टिव ऑन 1 अप्रैल 2019। इसका मतलब ये आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। शो द फॉलोइंग कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। ठीक है, कुछ कंडीशंस आपको दे रखे और उन कंडीशंस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। एक बार क्वेश्चन की कंडीशन समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 50,000। मतलब पार्टनरशिप डीड जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए साइलेंट है और हमें प्रॉफिट दे रखा है 50,000। और हम जानते हैं कि जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कुछ नहीं कह रखा हो, मतलब साइलेंट हो, कोई प्रोविजन नहीं हो, तो हम कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करते हैं और साथ में क्या करते हैं, जो हमारा प्रॉफिट दे रखा हो उस प्रॉफिट को हम क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद में है इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। पार्टनरशिप डीड जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रोवाइड करती है 8% और फर्म का दे रखा है यहाँ पर लॉस 10,000। ठीक है, 10,000 का लॉस यहाँ पर दे रखा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्वेश्चन में बोला गया है। तो अपने को अच्छे से पता है, भले ही क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बोला गया हो, लेकिन अगर लॉस दे रखा है तो हम कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करते हैं। इसके बाद में सी कंडीशन है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम और प्रॉफिट हमें दे रखा है 50,000, तो अब हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे करेंगे और प्रॉफिट को भी शेयर करेंगे। डी कंडीशन है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम और प्रॉफिट आपको दे रखा है 14,000। ठीक है, प्रॉफिट आपको दे रखा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रखा है, तो दोनों को अपन अच्छे से सॉल्व करेंगे। एक ये जो कंडीशन है बच्चों, ये मैंने अलग से ऐड की है, तो इसको आप अपनी कॉपी के अंदर अलग से लिख लेना। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, इसको यहाँ पर 20 कर लेना। 20,000 का प्रॉफिट अर्न किया है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ऑन प्रॉफिट माना गया है। ठीक है, ये पांचवी कंडीशन में मैंने ये पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है ताकि आपको चार्ज ऑन प्रॉफिट वाला टॉपिक भी समझा देते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करके अपन इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और प्रॉफिट हमें दे रखा है 50,000, तो सीधी सी बात है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 50,000 लिखेंगे और इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आपका जो पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है। इसका मतलब पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन नहीं दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तो हम किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगे और सीधा सा आपका जो प्रॉफिट है और इस प्रॉफिट को आपका जो रेशो दे रखा है क्वेश्चन में 3:2 में डिवाइड कर देंगे। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। इसके बाद में देखिए सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में बोला है बच्चों कि इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम और फर्म में अपने को दे रखा है लॉस। आप अच्छे से जानते हैं अगर फर्म में लॉस दे रखा हो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं के रखा हो, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे और डेबिट साइड में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट लॉस लिखेंगे और इस नेट लॉस को हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स। ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉरी नहीं देंगे क्योंकि क्वेश्चन में लॉस दे रखा है। ठीक है, अगर यहीं पर वो ये कह देता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता कि मैं यहाँ पर इधर डेबिट में लॉस लिखने के बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख देता और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो भी अमाउंट आता वो यहाँ लिखता और उसके बाद में टोटल करके फिर इससे हमारा लॉस बढ़ जाता और लॉस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करने के लिए बोलता है तो। ठीक है, फिलहाल इसमें बोला नहीं है तो अपन लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के अंदर और कोई इंटरेस्ट यहाँ पर पे नहीं करेंगे। इसके बाद में आती है बच्चों आपकी थर्ड कंडीशन। इफ द पार्टनरशिप डेट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम
एंड द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है और आपके पास प्रॉफिट भी दे रखा है, ठीक है। लेकिन ये नहीं दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानना है। तो बाय डिफॉल्ट अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो हम उसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानते हैं। इसका मतलब प्रॉफिट को चेक कर लेते हैं कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है। हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 12,000 और 16,000। कैसे बनता है एक बार चेक कर लेते हैं इसको अपन। देखो आपकी कैपिटल दे रखी है क्वेश्चन में आपको 150 और 2 लाख, इसका 8% अपन ने इंटरेस्ट निकाला है। देखो ये जो है 1,50,000 का 8%, ठीक है। और ये जो है आपकी 2 लाख रुपीज की कैपिटल है, उसका 8% 16,000। 2 लाख हो गया ना, ठीक। तो दोनों का टोटल कितना हो गया 28। और हमारे पास प्रॉफिट कितना है 50,000। मतलब प्रॉफिट की जो अमाउंट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा है, तो पूरा इंटरेस्ट हम यहाँ पर पे करेंगे और 50,000 में से 28,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके हमारा जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा 22,000 वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और इसके लिए हमारा रेशो 3:2 हमें दे ही रखा है, तो इस 3:2 में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 13,200 और 8,800। ठीक है बच्चों, ये आपकी कंडीशन नंबर 3 कंप्लीट होती है। अब देखिए कंडीशन नंबर आपकी 4। कंडीशन नंबर 4 में क्या दे रखा है ध्यान से सुनिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% प्रोवाइड किया है और प्रॉफिट दे रखा है 14,000, ठीक है। अब आपको पता है कि आपका जो अनुपम है उसका कैपिटल था 150 और 150 का 8% अगर निकालते हैं वो आता है आपका 12,000 रुपये। और अभिषेक का कैपिटल है 2 लाख और इसका 8% होता है 16,000, ठीक है। दोनों का इंटरेस्ट होता है 16,000। देखो यहां पर एक का होता है 12,000 और एक का होता है 16,000। अब हमारे पास में जो टोटल इंटरेस्ट है वो तो है 28 और प्रॉफिट कितना है 14,000। इसका मतलब प्रॉफिट का अमाउंट कम है ना और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ज्यादा है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो निकाल लेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो हो जाएगा 3:4, ठीक है। 12,000 को यहां से अपन इसको 4 से डिवाइड कर देंगे 3 और इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे 3:4। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो आ जाएगा 3:4। और हमारा ये जो 14,000 का प्रॉफिट दे रखा है इस 14,000 के प्रॉफिट को 3:4 में डिवाइड कर देंगे। जब आप 14,000 को 3:4 में डिवाइड करोगे 3/7 तो ये हो जाएगा आपका 6,000 और 14,000 मल्टीप्लाई बाय 4/7 8,000, ठीक है। तो 6,000 और 8,000 कितना हो जाएगा 14,000। तो ये कंडीशन अपने को ध्यान रखनी है और एग्जाम में एक बार ये वाली कंडीशन आई हुई है तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। चलिए इस क्वेश्चन की लास्ट कंडीशन ले लेते हैं। लास्ट कंडीशन में क्या बोला है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट फॉर कैपिटल 8% पर एनम एंड द फर्म अर्न अ प्रॉफिट 20,000। यहाँ पर करेक्शन करना पड़ेगा थोड़ा, 20,000। 20,000 का हमारा क्या है प्रॉफिट। तो देखो तो 20,000 का प्रॉफिट आपको दे रखा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला है, ठीक है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यहां पर कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों सबसे पहले तो हमारा जो प्रॉफिट दे रखा है वो लिखेंगे 20,000 और इसके लिए हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ध्यान रखिएगा चार्ज ऑन प्रॉफिट अगर किसी भी पॉइंट को बोला जाता है चाहे आपका वो मैनेजर कमीशन हो चाहे वो पार्टनर्स की सैलरी हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इस उसे अगर चार्ज ऑन प्रॉफिट बोला गया है तो उसका अकाउंटिंग जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं करते।
ये बात अभी मैंने आपको थ्योरी में समझाई थी। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पूरा लग जाएगा 12,000 और 16,000। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ऑन प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमारा 20,000 का दे ही रखा था। नेट प्रॉफिट 28 का आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और 20,000 का आपका प्रॉफिट है, तो 8,000 का क्या हो गया? आपका लॉस हो गया। और इस लॉस को हमारा जो रेशो है 3:2 उसमें डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर आ जाएगा 28,000। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 7, इलिस्ट्रेशन नंबर 7। अच्छे से अपन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। एक बार आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको पता है कि अपना एक समर्पण 2.0 बैच अपने मोबाइल एप्लीकेशन डी मेथड्स कॉमर्स एकेडमी पे है। ठीक है, जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी कंप्लीट, और कोई भी डाउट अगर आपको पूछना है तो वो भी डाउट वहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। चैनल पर अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर से करें और क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें। टेलीग्राम अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन या पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम पे मिलने वाली है, और इसी नाम से हमारा सोशल मीडिया आपका व्हाट्सअप है और इंस्टाग्राम पे। गूगल प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। वहाँ पर आपका जो है समर्पण 2.0 बैच हमारा है, और उसकी जो प्राइस है वो बहुत ही नॉमिनल फीस है। 499 पे आपको कंप्लीट अकाउंटेंसी का क्लास 12th का आरपीएससी बोर्ड का सिलेबस मिल रहा है विद प्रैक्टिस शीट के साथ। ठीक है, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।